जी के पुत्र थे हाथी सिंह जी, और हाथी सिंह के पुत्र थे जय सिंह जी, और जय सिंह के पुत्र थे आईदान सिंह जी, आईदान सिंह के पुत्र थे नगराज सिंह जी, नगराज सिंह के पुत्र थे भैरुदान सिंह जी, और भैरुदान सिंह के पुत्र थे सत्तर सिंह जी, और सत्तर सिंह के पुत्र थे अनंत सिंह जी, अनंत सिंह के पुत्र थे सोन सिंह जी, सोन सिंह के पुत्र हैं भैरू सिंह जी, और स्वाई सिंह जी, दो भाई है। मतलब ये परिवार मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से आए थे यहाँ? यहाँ हम आए थे बिकुपुर से। अच्छा, बिकमपुर से आए थे। बिकुपुर से। बिकमपुर से आके ये मतलब गांव बसाया बिकुपुर से पूर्वजों ने। पूर्वजों ने ये गांव और बसाया। यहाँ बड़ी सीट की मतलब क्या खासियत रही है पुराने टाइम की कोई? बड़ी सीट की पुरानी टाइम की खासियत तो ये थी कि पानी का तालाब वगैरह। मित्रों नमस्कार, मैं फलोदी जिले में बड़ी सीट गांव में पहुंचा हूं, और बड़ी सीट गांव में हमारे साथ भैरू सिंह जी है। तो हम बड़ी सीट गांव की जानकारी लेकर के आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय माता जी को। जय माता दी। देखो, सब पहला हमारे दर्शकों ने आपको पूर्व परिचय दो। मेरा नाम भैरू सिंह, सोन सिंह, ग्राम पंचायत बड़ी सेठ। अच्छा, अब आप भैरू सिंह जी ये चीज बताओगे, बड़ी सिड इस गांव का नाम ये कैसे पड़ा? बड़ी सेठ नाम सबसे बड़े भाई थे ईश्वर दास जी, इसी वजह से उसका नाम पड़ा बड़ी सेठ। ये मतलब कौन सी जाति ने बसाया बड़ी सिड, और किस जाति का सहयोग रहा? बड़ी सेठ तो ऐसे तो पहले जातियों के बसा हुआ था, और बरसिंगों ने इनको बसाया, और इनमें सहयोग रहा सिसोदिया जाति, गोयल जाति, उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अच्छा, उसमें जो बसाने वाले की पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब क्या थी, और वो सब बताओ आप। पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वरदास जी आए थे, उस टाइम बड़ी गांव बसा। ईश्वरदास ऐसे थी, स्रोतम पीने का पानी ऐसा था, मवेशी चराने के लिए गौचर भूमि भी थी। पहले गौचर थी नहीं, गवर्नमेंट अब बनी जब गौचर आई, पहले जमीन खाली थी तो मवेशी वगैरह वगैरह ये चरती थी। और बहुत अच्छी यहाँ एक भाईचारा मर्यादा सब अच्छे खानदान से थी। अच्छा, और देवी का बहुत बड़ा यह मंदिर था आईनाथ जी का। चलो वो तो मैं अभी पूछने वाला, आपने मतलब यहाँ जो गांव बसने से लेकर आज तक देवी देवताओं का यहाँ कौन कौन सा स्थान है, आप पूरा बताओ। देवी देवता का यहाँ पे सबसे पहले आईनाथ जी का मंदिर था, और उसके बाद में ठाकुर जी का मंदिर था, और आज तक वही पहले वाली परंपरा चल रही है। अच्छा, पहले वाली भी चल रही है। हाँ। अच्छा, वर्तमान में इस बड़ी सीट में कौन कौन सी जातियां रहती है? वर्तमान में बड़ी सीट में पहले भी वही जाति थी, आज की तारीख में वही जाति है। जैसे वही मतलब कौन कौन सी? जैसे मेघवाल थे, नायक थे, राजपूत, और भी जाति के बसिंग है, सिसोदिया है, मतलब छत्तीस कौम को कुल मिला के। छत्तीस कौम रह चलो, अपन सनातन धर्म में दो त्योहार आते हैं, होली और दिवाली। और उस दिन अपन रामासामा के दिन चाहे ग्वाड़ हो चाहे पंचायत भवन हो, एक सब इकट्ठे होते हैं सब जाति के। तो उसमें अपन इस बड़ी सीट गांव का प्रेम भाव आपको कैसा लग रहा है? भी बड़ी सीट गांव का जो प्रेम भाव है, होली दीपावली त्योहार के दिन छत्तीसी कौम का बड़ा मिलनसार और सराहनीय एक त्योहार की तरह उनका प्रेम भाव रहता है, बहुत सराहनीय। अच्छा, अब जैसे गांव बस गया, गांव के विकास के लिए सरपंच जरूरी है। अब सरपंचों के पीछे विकास होता है, तो आपके ध्यान में मतलब यहाँ इस बड़ी सीट के सरपंच कौन कौन रहे थे? सरपंच पहले तो ओबीसी का कोटा नहीं था, आरक्षण का, उस टाइम चारण जाति से थे। उसके बाद में चारणों के बाद में फिर आगे राजपूत, चारण, और वो कोटा बढ़ने के बाद में मेघवालों की भी सीट आई। और विकास जो भी हुआ गवर्नमेंट के हिसाब से, और जैसे बहुत अच्छा विकास हो रहा है बड़ी गांव का। अच्छा, यहाँ मतलब सरपंचों के साथ वर्तमान में विकास में इस गांव में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। अभी जो है सरपंच भैरू सिंह है। अच्छा, भैरव सिंह। हाँ, और बहुत अच्छा विकास हो रहा है गांव का। अब अपन इस बड़ी सीट के गांव में लड़की या लड़के जो खेल कूद में मेडल जीत करके आए हैं, तो कोई इस गांव में है क्या खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर पर लड़की या लड़का कोई मेडल लेके आए? अभी तक इस गांव में खेल कूद तो होता रहता है, अभी तक मेडल लेके कोई लड़का या लड़की नहीं आई। अच्छा अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा के बिना विकास असंभव है। तो अपने यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है, क्या स्रोत है, कितने स्कूलें हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से? शिक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था है। अभी हमारे यहाँ बार स्कूल हुई है बड़ी शेड में, और रेवन्यू विलेज के जो भी गांव है उनमें भी स्कूलें बनी हुई है गवर्नमेंट की। और हमारे हाईवे नेशनल रोड निकलती है,
उन पार से उर्ली साइड के अंदर पूरी बास के अंदर 5 स्कूल है। अच्छा, बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जन सहयोग की तरफ से भी है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। और अब जैसे अपन एक टॉपिक लेते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान में खसाखसी हो रही है। पाकिस्तान ने भारत में घुस करके एक निर्दोष लोगों की हत्या की थी। फिर भारत ने एक सिंदूर के नाम से बदला लेने के लिए स्ट्राइक किया, तो 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? जैसा विचार ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ था ना, उसी टाइम से ये कुछ तो चलती रहती है इनकी, मतलब बहुत लंबी चल रही लंबी है। चलती है। और ये अभी तक ये क्या है कि पाकिस्तान जो बसा हुआ है, पाकिस्तान का नक्शा भी कुत्ते की पूंछ की तरह है, तो ये मानने वाला है भी नहीं, और ये चलता रहता है। जिनका सिंदूर उजड़ा है उनके नाम का ये सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, तो चल रहा है, तो जैसा करेगा वो तो भरेगा। भरेगा, ये तो दिख रही है। और हिंदुस्तान जो कर रहा है वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है, अच्छा, सराहनीय कार्य। सराहनीय कार्य। अच्छा, साथियों, भैरू सिंह जी से बड़ी सीट के बारे में और कई बातों की जानकारी लेकर हम क्या आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। आपका भाई परसाराम ढाका, PRD मरुदा के साथ। धन्यवाद। जय राजस्थान।